शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें उसमें नहीं फंसना। और यह बोलते बोलते चिड़िया शिकारी के जाल में फंस जाती है। यही हाल आज कांग्रेस पार्टी का है, यही हाल आज राहुल गांधी का है। नमस्कार, मैं शशि शेखर और आप देख रहे हैं ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। क्यों? इसलिए भी कि पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और संसद के बाहर जो कुछ हो रहा है और उस पर जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया है, कांग्रेस के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। मसलन कल लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस के जो लीडर अपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने इतनी अधीरता दिखाई, ऐसी अधीरता दिखाई कि एक बार फिर से कांग्रेस ने उसी ऐतिहासिक गलती को दोहरा दिया जिस ऐतिहासिक गलती का खामियाजा कांग्रेस को पिछले 5 सालों में भुगतना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी का ये कहना कि क्या कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है और इस पर गृह मंत्री से और सरकार से क्लैरिफिकेशन लेना अपने आप में एक ऐसा ब्लंडर है जिसके लिए शायद राजनीतिक रूप से, भावनात्मक रूप से कांग्रेस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका अंदाज़ा शायद कांग्रेस पार्टी को हुआ, तभी जाकर उसने कल CWC ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उसने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है। हालांकि उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुद्दे पर, जो 370 के मुद्दे पर जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया और जो मूव उसने उठाया संसद के भीतर, क्या इस पर बचाव करने के लिए या इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आपस में कोई बातचीत भी की थी? क्या राहुल गांधी ने अपने नेताओं से कुछ बातचीत भी की थी? ठीक है कि वो अभी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कल तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और ये माना जाता, और ये अनौपचारिक तौर पर ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि कांग्रेस के भी वो सबसे बड़े लीडर हैं। तो क्या इस नाते उन्होंने अपने लीडर अपोजिशन या अपने संसदीय जो जितने सांसद हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा में, क्या उनसे ये बात की थी कि हम लोगों को किस तरह का स्टैंड यहाँ पे रखना है? वरना मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, वरना अधीर रंजन चौधरी इस तरह की गलती शायद ही कभी करते कि वो सदन में बैठकर कश्मीर को एक ऐसा मामला बताते जिसमें वो कहते कि हमारा इंटरनल मैटर नहीं है। वो उसमें UN को खींच कर ले आए, उसमें वो पाकिस्तान को खींच कर ले आए। और ये ऐसी गलती थी जिसकी राजनीतिक तौर पर तो कभी इसका न समर्थन किया जा सकता है और न इसकी वाहवाही की जा सकती है। ये एक सेल्फ गोल था कांग्रेस का कल, जो अधीर रंजन चौधरी ने अपने पाले में किया, मतलब एक सेल्फ गोल किया, और इसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से इन्हें भुगतना होगा। पक्ष को एक मौका भी मिला, सत्ता पक्ष को फिर से मौका मिल गया कि एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करे जिसमें कांग्रेस फिर फंसे, और कांग्रेस फंसी। जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से बार बार फंसती रही है, कल भी एक बार वो फिर से फंस गई है। और इसका क्या परिणाम होगा ये तो खैर चुनावी तौर पे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सवाल है, राजनीतिक परिपक्वता का सवाल है, एक बार फिर यह जाहिर हुआ कि कांग्रेस में भले बड़े कद के नेता हों, लेकिन उनकी बूझ, उनकी सूझबूझ, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि हम अब 10 गुना ताकत से मोदी से लड़ेंगे, हम आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़ेंगे, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनको इंडिया का अब कोई आइडिया ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि पिछले 5-10 सालों में इंडिया किस तेज़ी से बदला है और कहाँ बदल के वो जा रहा है। वरना वो उसी पुराने ढर्रे पे नहीं चलते जिस पुराने ढर्रे पे चलते हुए वो सत्ता करते आए, सत्ता में शामिल रहते आए हैं। कल संसद में, लोकसभा में जो दृश्य टीवी के जरिए सामने आ रहा था, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से बयानबाजी की, जिस तरह से सवाल उठाए, क्लैरिफिकेशन मांगने की कोशिश की सरकार से, उसको लेकर जो सोनिया गांधी का रिएक्शन था या ठीक उनके पीछे बैठे हुए राहुल गांधी का जो जेस्चर था, वो भी बड़ा अजीबोगरीब था। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप ठीक से अपनी बात नहीं रख पाए। जो इसके कानूनी पक्ष थे, जिसको लेकर अब ये बात कर रहे हैं कि 370 को जिस तरीके से हटाया गया है वो असंवैधानिक है, तो इनके पास तो वकीलों के फौज है, वो उन्होंने क्यों नहीं इन मुद्दों को वहाँ पे रखा, क्यों नहीं उस पर चर्चा हुई? हालांकि ये एक अलग बहस का विषय है कि ये किस तरीके से लागू किया गया है, उसके संवैधानिक और संवैधानिक पक्ष क्या है और उसमें क्या लेकुना, ये
खैर बाद में एक डिबेट का विषय, लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों को छू भी नहीं पाई। तो इससे ये साबित होता है, साबित तो है ही, सब कुछ दिख रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को एक परिपक्व नेता के तौर पर न पहले पेश कर पाए थे, न अभी कल जब संसद में इस तरह की बात इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही थी तो उन्होंने एक शब्द भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो दूसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि राज्यसभा में इनके चीफ व्हिप जो ओडिशा से, असम से सांसद हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस मुद्दे पे कांग्रेस के। इनके जो मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना एक अलग स्टैंड कल वहाँ दिखाया, और भी मिलिंद देवरा ने भी अपना स्टैंड बताया, जनार्दन द्विवेदी ने भी समर्थन किया 370 को हटाने का। तो सवाल है कि क्या एक पार्टी के तौर पे आपके बीच कोई एक सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, आपस में बातचीत होता है या नहीं होता है, क्या नेताओं के बीच में डायलॉग नहीं है, क्या डायलॉग प्रोसेस नहीं है, आखिर ये क्या है कि कोई नेता अपना बयान अलग से दे रहा है एक ही मुद्दे पे, कोई नेता अपना बयान अलग से दे रहा है और लीडर अपोजिशन कुछ और बातें कह रहा है, जिसकी वजह से सीडब्ल्यूसी को लेटर जारी करना पड़ता है और अपने आप को ये पाक साफ साबित करने के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं जी हम कश्मीर क्या, हम तो पीओके और अक्साई चीन के भी समर्थक हैं, वो भी हम मानते हैं कि भारत का हिस्सा है। ये तब आता है जब गृह मंत्री की तरफ से उनकी जोरदार खिंचाई होती है पार्लियामेंट के भीतर। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके बीच कोई सामंजस्य है, कोई हार्मोनी है, कोई डायलॉग प्रोसेस है? मुझे लगता है कि शायद नहीं है, और यहीं पर कांग्रेस परसेप्शन की लड़ाई में भी पिछड़ती जा रही है, पॉलिटिकल लड़ाई में भी पिछड़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद हो सकता है कि एक दिन वो कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दिखाया था वो कहीं पूरा ना हो जाए। और मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी और की गलती नहीं। ये कहना कि देखिए पॉलिटिकली आप अगर हार रहे हैं, कहीं भी हार रहे, लगातार आपकी अगर हार हो रही है तो इसमें सामने वाले पक्ष के पावरफुल होने का जितना बड़ा रीज़न है उतना ही बड़ा रीज़न ये भी है कि आप कितने कमज़ोर हैं या आप क्यों कमज़ोर हैं। आप सेल्फ इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया के आइडिया नहीं है आपको। आप ये कह रहे हैं कि हम मोदी से लड़ेंगे जबकि आपको परसेप्शन से लड़ना है। तो पता नहीं, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास हार्डवर्क है, उनके पास हार्वर्ड वाले लोग हैं। तो शायद इस बात में सच्चाई है कि ये ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके हिसाब से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। और शायद जहाँ तक मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सच्ची कहानी है। मेरे एक मित्र हैं और उनके एक मित्र हैं जो राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी हैं और वो उनके सलाहकार मंडली के एक बड़े अहम सदस्य हैं। उन्होंने मेरे मित्र से कहा था कि किताब से कहीं चुनाव जीतते हैं, मतलब किताब पढ़कर कहीं चुनाव जीतते हैं। तो जब देश के बड़े नेताओं के सलाहकार मंडली में ऐसे लोग हों जो किताब को इतना, या ज्ञान को, या फिर ज्ञान की बातों को इतना तुच्छ समझते हों और वो हर चीज़ को सिर्फ चुनावी जीत और हार से देखने की कोशिश करते हों, तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि ये हार्वर्ड और हार्डवर्क वाला जो जुमला था वो कहीं सच न साबित हो जाए। खैर, राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अभी तो अध्यक्ष नहीं है और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इनके अपने ही लोग उनको दगा दे रहे हैं और उनकी कब्र, एक तरीके से पार्टी की कब्र तैयार कर रहे हैं, इनको बहुत जल्दी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आइडिया ऑफ इंडिया की जगह इंडिया का आइडिया लेने की ज़रूरत है, तब जाकर शायद कुछ बात बने, वरना देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज इतना ही। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।